हेलो गाइस, फिर मैं आ गया हूं शाहनुद्दीन गाइन कोलकाता न्यूटा से आपके लिए एक नया टॉपिक के साथ। 2023 में अगर जिंदगी का हर सपना पूरा करने के लिए मकसद ठान लोगे तो जरूर आपका जिंदगी का हर सपना पूरा होगा। तो 2023 को आपको फोकस करना है और इसी में लड़ाई शुरू करना है। अगर आप चाहोगे तो 2023 में ही आपका जिंदगी का हर सपना पूरा होगा। तो क्या करना है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो या कोई भी कंपनी में कोई काम करना चाहते हो, नया कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए पहले जो आपको चाहिए, फर्स्ट यू नीड टू क्लियर योर माइंड। एट फर्स्ट आपका माइंड को क्लियर करना है। तो आप क्या करना चाहते हो, हर काम का जो बेसिक होता है, इसके फर्स्ट पॉइंट आपको ले लेना है। तो 2023 में अगर आपको जिंदगी का हर सपना पूरा करना है और सपने का पूरा करने का रास्ता भी क्लियर कर लेना है, निकल जाना है अपने और सक्सेस के ओर, तो आपको पहले आपका माइंड को क्लियर करना चाहिए। माइंड अगर आपको क्लियर हो गया तो आप काम करने के लिए आगे बढ़ सकते हो और बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। दूसरा जो है, जो भी काम आप करोगे, बिजनेस करो या डायरेक्ट सेलिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग अगर आप करोगे, कौन कौन लोगों को साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो उसके ऊपर एक लिस्ट बनाना चाहिए। जैसे कि आपका घर पे अगर कोई शादी हो या कोई भी परिस्थिति हो जिसके लिए आपको इनवाइट करना चाहिए, तो उसके लिए लिस्ट चाहिए होता है। तो उस तरह अगर डायरेक्ट सेलिंग करते हुए भी लिस्ट करना है या आप बिजनेस करते हो, तो आपका बिजनेस करने के लिए जो कांचा माल, मतलब आप मान लो सेल का काम करते हो, तो आपका जो दुकान का जो माल आएगा, आपका जो दुकान का माल आएगा कहां से आएगा और आप बेचोगे किसको, कैसे बेचोगे, इसका ऊपर आपको पढ़ाई कर लेना है। तो उसका ऊपर भी किस किस को बेचोगे, आपका कस्टमर कौन रहेगा, इसके ऊपर एक लिस्ट या सोर्स आपको क्लियर कर लेना है। जहां इस हिसाब से हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, माइंड क्लियर हो गया, अब बिजनेस को करना है, तब आप उस बिजनेस को सक्सेस तक ले जा पाओगे। तीसरा जो है, बिलीव इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। अगर आप जो प्रोडक्ट लोगों को दोगे, वो बनिया का दुकान हो या बिजनेसमैन का कोई भी हो या डायरेक्ट सेलिंग का कुछ प्रोडक्ट हो, पहले आपको वो प्रोडक्ट के बारे में 100% नॉलेज ले लेना है। इसलिए कि अगर वो प्रोडक्ट के ऊपर आपको विश्वास रहेगा तभी आपको दूसरा कोई विश्वास करेगा। मान लो कोई डायरेक्ट सेलिंग का हेल्थ प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट अगर कोई खाएगा, सचमुच उसका फायदा होगा, पहले आप जान लीजिए, अच्छे से आप खा के देख लीजिए या दूसरे को खिला के भी आप टेस्ट कर लीजिए, हाँ ठीक है ये लोगों को फायदा देगा, तो भी आप जी जान लगाकर उसमें काम करें। मान लो आप बिल्डर्स का दुकान चलाते हो, आप सीमेंट बेचते हो, तो वो सीमेंट अगर किसी को घर करने के बाद वो गिर जाएगा कि रहेगा, इसके ऊपर आपका कंफ्यूजन रहेगा, क्या वो लोगों को अच्छे से आप बेच पाओगे, विश्वास दिला पाओगे। इसीलिए पहले आपको बिलीव करना होगा, जो प्रोडक्ट का आप कारोबार करोगे, जो प्रोडक्ट का आप व्यापार होगा, जो प्रोडक्ट आप बिजनेस करोगे, जो प्रोडक्ट आप सेल करोगे, उसके ऊपर पहले विश्वास, और वो प्रोडक्ट कहां से आएगा, कहां जाएगा, ठीक ठाक आएगा कि नहीं, वो बेचने का और खरीदने का जो दाम है, डीपी प्राइस या एमआरपी या आपका बेचने का रेट जो है, उसका अंतर को, और आप किसको देंगे मार्केट का हिसाब से, उसका पूरा हिसाब आपको समझना होगा पहले, तब आपका प्रोडक्ट के ऊपर आप विश्वास करोगे, उसको सेल के ऊपर, उसको रेट के ऊपर और सर्विस के ऊपर कि आपको 100% विश्वास रहेगा, तो भी उस बिजनेस में आप बड़ा कुछ कर पाओगे। अगर डायरेक्ट सेलिंग में देखा जाए, अगर आप उस सर्विस में कहां से प्रोडक्ट आएगा कि नहीं, उसका दाम कैसा रहेगा, मार्केट के साथ बैलेंस नहीं होगा, दूसरा उसका कंपटीशन में कौन कौन है, ये सब कुछ आपको देखेंगे। आप देखने के बाद आपका विश्वास आएगा, जहां हो पाएगा तभी आप काम कीजिए। तो जो माइंड पहले क्लियर करना है, उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट जो है वो खरीदने का, बेचने का जो लोग है, उसका लोगों का लिस्ट या कहां बेचोगे उसका सोच आपको पहले क्लियर करना है। उसके बाद बिलीव करना है इस सिस्टम को, सर्विस को, इस प्रोडक्ट, तो अभी उस काम में आप सफलता आपको आसानी से मिल सकता है। तीसरा जो है, अटेंड कंपनी ट्रेनिंग। कंपनी वो प्रोडक्ट देने के लिए या प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए उसका जो खूबियां है, उसका विजन मिशन है, वो कहां से आया, वो प्रोडक्ट के बारे में उसका खूबियां क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी ले लेना है।
कहीं भी उस प्रोडक्ट के गुणवत्ता के बारे में अगर चर्चा होगा, कहीं आपको जानकारी देने के लिए कोई रास्ता होगा, तो जरूर आप उसमें आए और ट्रेनिंग अटेंड करें यार, पूरी तरह जान ले, तो अभी लोगों को आप दे पाओगे कॉन्फिडेंट के साथ, तो अभी आपको बड़ा कुछ होगा। और पांचवा जो है, मीट और रिलेशनशिप बिल्डअप। जो लोगों से आप प्रोडक्ट लोगे उन लोगों को भी विश्वास लेना है, जहां इसको साथ काम करेंगे तो ये वो कंपनी को बढ़ाएगा या उसको सेल बढ़ेगा। और आप जिन लोगों को देंगे, जो लोग आपसे प्रोडक्ट लेंगे, उनके साथ भी आपको रिलेशन बढ़ाना होगा, बिल्डअप करना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा और अच्छे विश्वास पैदा करना होगा, ताकि आपसे ही वो ले। उसका रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, वो दूसरे से ले रहा है, आपसे नहीं ले रहा है, ऐसा ना हो। आप ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए, ऐसा संपर्क कीजिए, ऐसा विश्वास जीतिए, ताकि वो आपसे ही प्रोडक्ट ले। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, तो अभी आप उस काम में कामयाबी आपको मिलेगा। और क्या होगा, जो लोगों से आप प्रोडक्ट लेते हो, जो लोगों को देते हो, इन लोगों का जो चाहिए होता है, उस बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और उन लोगों के साथ लॉन्ग काम करने के लिए आपको सिस्टम रेडी करना है कि 2 दिन का अगर कारोबार करोगे तो आओगे जाओगे और विफल होंगे, सफलता नहीं मिलेगा। सफल होने के लिए आपको एक जगह, अगर जो लोग ट्यूबवेल का काम करते, वो लोग बोलते हैं आपका इधर 300 फुट या 400 या 500 फुट के नीचे पानी मिलेगा। अगर आपको 500 फुट या 300 फुट जाना है, मान लो आपको 300 फुट जाना है, तो 3 जगह अगर 100 फुट करके आप अगर खुदाई करोगे, पाइप को अंदर 100 करके 3 जगह दे दोगे, तो पानी नहीं आएगा ट्यूबवेल में। क्या करना होगा, आपको एक ही जगह 300 फुट देना होगा। तो दोस्तों, आपको टाइम के साथ, विश्वास के साथ एक लॉन्ग टर्म सिस्टम में काम करना है और करते जाना है, तो अब एक बाइंडिंग, एक बहुत बड़ा कॉम्बो रिजल्ट आपको मिलेगा, तो आप सफल बन पाओगे। नहीं तो सफल होने के लिए आपको दिक्कत होंगे। तो दोस्तों, हर टाइम आपको, इसके बाद जो पॉइंट में हम लोगों को सोचना है, हर टाइम आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर आप नेगेटिव सोच ले, हम बर्बाद हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, लॉस है, ऐसा अगर सोचते रहोगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। आपको इस बिजनेस में क्या सोचना है, जहां हम सफल होंगे। हम तो सोच के आए हैं, अगर ये तरीका काम नहीं किया तो दूसरा टेक्निक अपनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, सोचते रहना है। और जो काम आप करके आप जिंदगी को सफल बनाना चाहते हो, वो एक टेक्निक भी आपको साथ रखना है। हर दिन सुबह उठ के उसके बारे में कम से कम 1 घंटा आपको सोचना होगा जी, 1 घंटा आज क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे कैसे। और सोते वक्त भी 1 घंटा सोचना होगा। ये पॉजिटिव थिंक अगर आपको साथ रहेंगे, तभी आप सफल होने में, कामयाब होने में आपको आसान होगा। तो दोस्तों, सफलता का राज जो है, ये बहुत सारे पॉइंट के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। उसके बाद जो है, आप जो काम कर रहे हो, इसके साथ आपको थोड़ा बहुत सपोर्टेड मैन पावर चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करोगे तो बड़ा टीम को बिल्ड करना पड़ता है। अगर जनरल बिजनेस में करोगे तो आपको थोड़ा बहुत, आप हर काम अपने हाथों से करोगे तो सोचने का वक्त आपको नहीं मिलेगा। मान लो बड़ा बिजनेस करते हो तो बिल भी आप करोगे, सामान भी आप दोगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो एक एक काम के लायक अलग अलग पार्ट वो सब सिस्टम आपको तैयार कर लेना है, तो क्या बड़ा कुछ कर पाए, बड़ा सेल कर पाए, लोगों को परिसेवा ज्यादा अच्छे से दे पाए, तो उसके ऊपर भी आपको सोचना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और हर टाइम आपको जो लोगों को साथ काम करना है, उनके साथ व्यवहार अच्छा करना होगा। अगर आपको व्यवहार अच्छा ना रहा, का बिहेवियर अच्छा ना रहा, तो लोग क्या करेंगे, आपको सोच के, आपको देख के, आपके बारे में थोड़ा बहुत गलत फहमियां लेके वो क्या करेगा, वो अगर आपको कैरेक्टर या आपको बिहेवियर, आपको चरित्र, आपको व्यवहार अगर खराब उनको मिलेगा, तो आपको छोड़ के चला जाएगा, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में भी ध्यान रखना है। आपका व्यवहार भी सब लोगों से अच्छा रखने के लिए उसके व्यवहार में सोचना है, और कभी भी नाराज होकर जोश में आके कुछ कह दिया, ये नहीं करना है। आपको सिस्टम से काम करना है। इसके बाद जो पॉइंट आता है,
दोस्तों वर्क जो है आपको कंटिन्यू करना है। जैसे मान लो 2 दिन काम किया, 4 दिन काम किया, अच्छा नहीं लगा, अचानक ऑफिस जाना बंद कर दिया, दुकान जाना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, हर लोग किसी को थोड़ा बहुत फ्री टाइम चाहिए, वो आप महीने में एक बार, वीकली एक बार, या आपका जब पहले से सिस्टम के अनुसार तैयार रखना है, उस हिसाब से आपको फ्री होना है, घूमना है या रेस्ट लेना है, ये सब आपके बारे में आपको खुद पहले से रूटीन के हिसाब से तैयार रखना है। अचानक आप डिसीजन लिया 2 दिन नहीं आएंगे, इस तरह चलेंगे तो वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, आपका आगे बढ़ने के लिए ज्यादा चांस नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि आप कहीं ऐसा कर दिया तो आपको बिजनेस का नुकसान होने का चांस होगा, और कर्मचारी जो है वो अगर ठीक ठाक मेंटेन नहीं कर पाएगा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। आपका क्या होगा, हर काम का नजरदारी आपको रखना होगा, फॉलो अप रखना होगा, आपका नजरदारी रखना होगा। कौन कर्मचारी अपना काम में ठीक ठाक चल रहा है या कोई काम नहीं कर रहा है, या कस्टमर के साथ आपका व्यवहार तो अच्छा है लेकिन आपका कोई कर्मचारी किसी के साथ व्यवहार खराब कर रहा है कि नहीं, इसके बारे में भी आपको नजर रखना होगा। हर तरीके के आपको नजर रखना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो लोग बड़ा बिजनेसमैन है या बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए किसी को सलाह परामर्श रखना होगा, किसी से मदद लेना होगा, किसी बिजनेसमैन या जो भी लोग ये बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग ट्रेनिंग देता है उनका साथ जुड़ा रहना है, ताकि आपका बिजनेस भी ग्रो कर सके, ग्रोथ में जा सके, तभी आप बड़ा कुछ करोगे। और डायरेक्ट सेलिंग में तो ऑफलाइन या मेंटर जो होता है उनको भी फॉलो करना चाहिए, तभी आप बड़ा कुछ करोगे। तो जो बिजनेस आप कर रहे हो वो आगे बढ़ने के लिए और क्या करना होगा, अपडेटेड इंप्रूवमेंट के लिए आपको सोचना है हर टाइम पॉजिटिव के साथ, तभी आप बड़ा कुछ कर पाओगे। और काम करने के लिए जो भी टूल चाहिए, मान लो आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो एक ऑफिस तो चाहिए ही होगा, एक वेबसाइट तो होगा, और इस हिसाब से प्रचार करने के लिए, कस्टमर को लाने के लिए जो भी तरीका है आप जैसे ठीक समझे उस हिसाब से आपको मार्केट तैयार करना है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपको क्या सोचना होगा, डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपको जो टूल चाहिए वो भी रेडी रखना होगा। जैसे कि आपका लैपटॉप चाहिए, आपका प्रोग्राम करने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, इस तरह बहुत सारे आपका टूल चाहिए, वो भी रखना होगा। बिजनेस करने के लिए जो अलग अलग प्रोसीड्योर है, जो जो अलग अलग रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरा कर लेना चाहिए। जो एम्प्लॉय चाहिए सब कुछ आपको रेडी रखना है, तभी आप एक बड़ा कुछ कर पाओगे, बड़ा बिजनेस कर पाओगे। और जितना हिसाब से सिस्टम के साथ मेहनत के साथ आप आगे बढ़ोगे उतना ग्रो आप कर पाओगे और जल्दी सफलता पाओगे। इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। और लास्ट ऑफ ऑल, अगर कहीं भी बिजनेस आप करोगे, अगर आपका पेशेंस नहीं है, आप अगर ठीक ठाक से अपना मनोनिवेश नहीं कर पाओगे इस बिजनेस में, तो आपका वो व्यापार जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो आपको अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने काम को आगे अंजाम देने के लिए, आपका जीवन सफल होने के लिए, आपका जो काम भी आप करोगे, बिजनेस करोगे, डायरेक्ट सेलिंग करोगे, जो भी मुकाम में आप पहुंचोगे, जो भी मुकाम से आप अपने जिंदगी का हर सपना पूरा करना चाहोगे, उस हासिल करना चाहोगे जो आपने बचपन से देख के आए हो, जिंदगी में देखते आए हो, तो उसको पाने के लिए आपका हर सिस्टम के ऊपर काम करते हुए आप अपना हिसाब से ये 14 साला बेसिक पॉइंट अगर आप अपने आप को इसमें उजाड़ कर दोगे और अच्छे से करने के लिए अपने ठान लोगे दिल में, तो 100% ये 2023 में आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं। तो दोस्तों 2023 ऐसा साल है, तो लॉकडाउन के बाद ये नया साल गिरा, जो भी कुछ दिन तो गया, फिर नया के जितना भी खोए हैं उसको पाने के लिए टारगेट है 2023 ही सबसे बड़ा टारगेट फुल ईयर है। और इस ईयर को आप यूं ही जाने मत देना, ये जिंदगी के साथ जोड़ लेना और यहीं से शुरू कर देना जीरो से, कि ताकि आगे का दिन सबसे बड़ा सफलता आपको मिले और आप हासिल कर सके हर सपना, और आपका साथ साथ आपका
फ्यूचर में इन जनरेशन आपका जो भी आपके साथ जुड़े हुए इस समाज, इस देश और ये फैमिली, ये बच्चे लोग जो भी हैं, इनको आप पूरा के पूरा आप सपना पूरा करने के लिए सहयोग कीजिए और दुनिया के लिए भी कुछ कीजिए। जाने से पहले इस धरती से ऐसा कुछ कीजिए जो लोग आपको याद रखे। और सबके धन्यवाद देते हुए हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।